अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th एक्सरसाइज 4A हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय फैक्टर। हमने क्या करना है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है इनका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। आपके पास बेसिक जो है वो दो मेथड होते हैं, एक बाय फैक्टर हम जो है उसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं और एक जो होता है बाय यूजिंग आप डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे बाय फैक्टर है तो चलें मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपके पास इसके फैक्टर बनाते हैं 2 आपके पास 9। ठीक है, देखें इसके फैक्टर बनाने में आपके पास एंड पे 9 आ रहा है, इट्स मीन कि आपका कोई और टेबल जाएगा। ठीक है, तो फर्ज करें अगर हम 3 वाला टेबल लेके जाते हैं, यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो 3 1 3 2 आपके पास नेक्स्ट 22 बन जाता है। फिर 3 7 21 1 आपका आएगा 19 पे टेबल नहीं जाता, कोई 3 वाला भी नहीं जा रहा, 5 वाला भी वैसे नहीं जाएगा। और 7 वाला ट्राई करते हैं, 7 7 49 2 आपके पास इधर आ जाता है 29, ये भी नहीं जा रहा, 9 वाला भी नहीं जाएगा, 10 वाला भी नहीं जाएगा। देखें आपका जो ऑड नंबर आपने इस पे ट्राई करते जाना है। देखें आपके पास जब भी जो टेबल जा रहा, अगर आपके पास 3 वाला नहीं गया, 5 वाला नहीं गया, 7 वाला नहीं गया, 9 वाला नहीं गया, 11 वाला भी ट्राई कर लेते हैं। 11 4 44 और यहाँ पे 6 और 2 8 8 यहाँ पे आ जाता है, तो आपका 11 वाला भी नहीं जा रहा। टेबल जाता कौन सा, 23 वाला। लेकिन आपने क्या करना है, ट्राई करनी है इसकी पूरी आपने यहाँ पे रफ वर्क में जाके जो है ना इसको बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसका जो है आप स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे 23 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 529 और इसका स्क्वायर रूट आपके पास जो फैक्टर बने 23 और मल्टीप्लाई क्या बन गया 23। ठीक है, ये आपके पास किस में आ गया, स्क्वायर रूट में। हम इनके पेयर बना देते हैं। ये देखें हमने इसका क्या बना दिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास जब पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट है तो आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर के साथ, तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ गया 23। ठीक है, तो 529 का जो आपके पास स्क्वायर रूट बना है वो कितना बना है 23। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 1024। हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, एंड पे देखें आपके पास 4 है, 4 आपका जो है वो इवन नंबर है, तो आपने इवन वाला टेबल लेके जाना है। सिंपल 2 वाला टेबल जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, फिर देखें एंड पे इवन नंबर आ रहा है, फिर भी आपके पास 2 वाला टेबल जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे आपके पास जो 1 है वो कैरी ले लेते हैं हम नेक्स्ट वाले 1 के साथ, तो ये 11 बन जाता है। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 11 बन जाएगा। फिर आपके पास 2 5 क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 11 था तो 1 आपका फिर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट 12 हो जाएगा, और 2 6 12। फिर 2 वाला जा रहा है क्योंकि एंड पे देखें आपके पास 6 आ रहा है, 6 आपका इवन नंबर होता है। तो 2 1 2, 2 2 4, 1 आपका कैरी चला गया, यहाँ पे 16 बन गया, 2 8 16। फिर देखें आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 6 12 और 2 4 8। फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 वाला जा रहा है, यहाँ पे 2 1 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 है, 1 हम शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट 12 हो जाएगा आपके पास, तो 2 आपके पास 6 12। 2 वाला लेके जाएंगे सिंपल 8 आ जाता है, और फिर 2 वाला लेके जाएंगे यहाँ पे 4 आ जाता है, 2 वाला लेके जाएंगे तो 2 आ जाता है, और 2 वाला लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 1। ठीक है, मैं जो इसके फैक्टर लिखता हूँ 1024 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 जो है वो फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैं इनके जो है वो पेयर बना लेता हूँ। ये पेयर बन गए, इनका स्क्वायर रूट हम हर पेयर को स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वाले को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वाले को भी स्क्वायर में। तो ये 5 आपके जो है वो पेयर जो थे वो 5 में आके डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको पता है कि आपके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हम इनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2, 5 जो है ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 1024 अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो आपके पास ये क्या बन जाता है इसका
आंसर बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है 1225, सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखें एंड पे 5 है तो हमारा कोई और टेबल जाएगा। और टेबल कौन सा हो सकता है, 3 फॉर एग्जांपल मैं 3 वाला ट्राई करता हूँ, 3 4 12 होगा। अब यहाँ पे 25 है तो 25 भी हमारा 3 वाला टेबल नहीं जाता, तो उसके बाद कौन सा आता है 5। अब मैं 5 वाला ट्राई करता हूँ, 5 2 10, यहाँ पे आपके पास 12 है, 2 आपके पास नेक्स्ट कैरी हो जाएगा किसके ऊपर, 2 के, तो ये आपके पास 22 बन जाता है। तो 5 4 20, अब ये 2 आपके पास फिर कैरी चला जाएगा 5 के साथ, तो ये 25 बन जाता है। और फिर 5 5 25, ठीक है। फिर 5 वाला जा रहा है, यहाँ पे आपके पास 5 4 20, अब यहाँ पे 20 है तो 4 नेक्स्ट शिफ्ट कर देते हैं हम, 45 बन जाता है। और आपके पास 5 वाला जो है 9 टाइम जाएगा तो क्या बन जाता है आपके पास 45। अब यहाँ पे देखें आपके पास एंड पे 9 है तो सिंपल जो है वो और टेबल ही जाएगा, तो 7 वाले जाता है, 49 पे 7 वाले जाता है, तो 7 7 49 और फिर 7 1 7। यहाँ पे आपके पास 1225। अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखें तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है। मैं इधर ही पेयर बना देता हूँ, ये मैंने बना दिए। अब मैं इस पेयर को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचा 5 × 7 और ये कितना होता है 35। तो आपके पास जो 1225 का स्क्वायर रूट है वो कितना आता है 35। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट 1764, इसके हमने फैक्टर बनाने, एंड पे 4 है तो सिंपल 2 वाला टेबल जाएगा। 2 8 16, यहाँ पे 1 नेक्स्ट चला जाएगा 16 बन जाएगा, फिर 2 8 16, 2 2 4, फिर आपके पास 2 वाला जाता है 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब यहाँ पे देखें एंड पे 1 आ रहा है, 1 आपका ऑड नंबर है तो आपका ऑड वाला टेबल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 वाला ट्राई करता हूँ, 3 1 3, 1 आपका कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 14 बन जाता है। 3 4 12, 2 आपका कैरी चला जाएगा 21 बन जाता है। 3 7 आपके पास 21, फिर 3 वाला ट्राई करते हैं, 3 4 12। अब यहाँ पे आपके पास 14 है तो 12, यहाँ पे 2 नेक्स्ट हम शिफ्ट कर देंगे 27 बन जाता है, और 3 9 आपके पास 27। अब 49 है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया तो 7 वाले टेबल जाता है, 7 7 49, 7 1 7। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेते हैं और साथ में लिखते हैं आपके पास 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। मैं इनके पेयर भी बना लेता हूँ और इसका ये आ जाता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें स्क्वायर से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। आपका स्क्वायर जो है तो आपके पास 2 × 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाता है 7। हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके पास 2 × 3 × 7, तो 3 2 6, 6 7 42, 7 6 4 का आपका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 42। देखें आपके पास यहाँ पे 5 वाला टेबल जा रहा है, 5 4 20, 24 है तो 4 इधर आ जाएगा और 9। अब यहाँ पे आपके पास अभी हमने 49 को किया तो 7 7 49, 7 1 7, तो 11 0 2 5। अगर हम इसका स्क्वायर रूट में देखें तो आपके पास फैक्टर जो बने 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। आप इनके पेयर बना लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 3 × 5 × 7, तो आपके पास 11,025 का स्क्वायर रूट जो है 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और ये क्या बन जाता है आपका आंसर बन जाता है। हाँ जी, देखें नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है 2304। यहाँ पे एंड पे 4 है तो सिंपल 2 वाला टेबल जाएगा, 2 1 2, फिर 2 1 2, 1 आपका नेक्स्ट हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 वाला जा रहा है, 2 5 10, 1 आपके पास नेक्स्ट 15 बन जाता है। अब 2 7 14, 1 आपके पास नेक्स्ट 12 बन जाता है, 2 6 12, ठीक है। फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 2 4, यहाँ पे 4 है, नेक्स्ट 1 चला जाएगा तो 17, आपके पास 2 8 16, नेक्स्ट आपके पास चला जाएगा तो 16, 2 8 16। फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है 1 4 4,
फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है 7 2, फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है तो 36, फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है तो 2 1 जा 2 और नेक्स्ट आपके पास 1 चला जाएगा तो 18 और 2 यहाँ पे 9, फिर आपके पास 3 वाला जा रहा है तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, ये आपके जो है इसके फैक्टर बन जाते हैं। मैं यहाँ पे इसके फैक्टर लिखता हूँ 2304 था और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास ये 8 टाइम हमने करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 8 टाइम आपके पास आ गया 2 और 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो नेक्स्ट आपके पास 3 और फिर क्या आ जाता है 3। यहाँ पे मैं पेयर भी बना लेता हूँ और फिर क्या कर देता हूँ स्क्वायर रूट भी डाल देता हूँ। यहाँ पे बन जाता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास 2304 जो था इसमें इसका जो स्क्वायर रूट है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 को जब हम 3 से करेंगे तो कितना होता है 48 और ये आपका क्या बन जाता है आंसर बन। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 7 पार्ट है उसमें देखें 8464 हम इनके फैक्टर बनाते हैं। एंड पे 4 है तो 2 वाला टेबल जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर अब देखें एंड पे 2 आ रहा है तो आपके पास 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, उसके बाद देखिए 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 3 था तो नेक्स्ट आपके पास एक शिफ्ट हो जाता है 12 हो जाता है 2 6 ज़ा 12। फिर आपके पास 2 वाला टेबल जा रहा है 2 1 ज़ा 2 2 आपके पास 5 ज़ा 10, यहाँ पे आपने ख्याल करना है दोनों पे एक साथ लेके जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 0 आता है और जब ये 10 होता है यहाँ पे 11 है, एक आपका शिफ्ट हो जाता है 16 हो जाता है 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 1 इधर 2 9 ज़ा 8। आपके पास 529 है। आप इसका पहला क्वेश्चन देखें, वहां पे आपके पास 529 था और आपको याद होगा 23 वाला टेबल गया था, 23 वाला टेबल लेके गए थे तो आपका ये कंप्लीटली सॉल्व हुआ था क्योंकि ये आपके पास है जो है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 8464 इसका जो है वो स्क्वायर रूट कितना आता है, फैक्टर उसके 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 टाइम, इनके हम पेयर बना देते हैं, ये हमने पेयर बना दिए और ये हो गया उसका जो है स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास 23 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरह से 8464 का जो स्क्वायर बना स्क्वायर रूट बना 2 2 ज़ा 4 4 को 23 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास 12 का 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाता है 9, तो आपके पास कितना बन जाता है 92, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास एक पार्ट आपके पास 15,376 एंड पे 2 है तो 2 वाला टेबल जाएगा 2 7 ज़ा 14 1 इधर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 1 इधर आ जाएगा और 2 आपके पास 8 ज़ा 16 1 इधर और फिर 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर आपके पास 2 वाला टेबल जाता है 2 3 ज़ा 6 1 इधर 2 8 ज़ा 16, आपके पास देखें 2 3 ज़ा 6 1 इधर 16 बन जाता है 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। फिर आपके पास 2 वाला टेबल जाता है 2 1 ज़ा 2 आपके पास 1 इधर 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। फिर आपके पास देखते हैं 2 वाला जो है वो टेबल जाएगा 2 9 ज़ा 18 1 इधर 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे आपके पास 961 है, 2 वाला टेबल नहीं जा रहा, 3 वाला देखें 3 3 ज़ा 9 61 पे 3 वाला नहीं जाता। देखिए हमने लास्ट टाइम 23 वाला लेके गए थे तो 529 आया था, उससे बड़ा लेके जाते हैं, वो 500 है ये 900 है, मीन्स कि अगर मैं फ़र्ज़ करें जो है वो 29 वाला ट्राई करूं तो आपके पास यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 18 का 8 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 तो आपके पास 1 4 और यहाँ पे कितना आता है 8, ये भी छोटा हो रहा है। 31 वाला ट्राई करते हैं, 31 वाला लेके गया 1 3 मल्टीप्लाई आपके पास 3 और
9, ठीक है। तो आपके पास 169, देखिए आपको नंबर मिल गया कि आपका 31 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है आपके पास 961, और 31 का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपके पास 15,376, इसके हम जो है लिखते हैं फैक्टर मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। मैं इसके इधर पेयर बना देता हूँ, और ये आपका जो है स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, और ये आपके पास 31 का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके स्केयर कैंसिल हो जाते हैं स्केयर रूट से, तो आपके पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 31, तो आपके पास 15,376 का जो स्केयर रूट है 2 2 ज़ा 4, 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 124 इसका जो है वो स्केयर आ जाता है, स्केयर रूट आ जाता है 15,376 का। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका 9 पार्ट, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे अगर हम देखें 19 है, 2 आपके पास 9 ज़ा 18, लेकिन दोनों पे जा रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 1 बचता है, 1 आपके पास 10 हो जाता है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद देखें 2 वाला 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे आपके पास 2 जो है 4 ज़ा 8, 1 इधर, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद हम फिर 2 वाला लेके जाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर, 2 8 ज़ा 16। फिर अब देखिए आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे आपके पास 2 वाला नहीं जाएगा क्योंकि एंड पे 9 आ रहा है, 9 आपका ऑड नंबर है, तो इस वजह से हम 3 वाला ट्राई करते हैं। अगर हम करें 3 4 ज़ा 12, 1 इधर आ जाएगा, और आपके पास फिर 3 जो है करेंगे 5 ज़ा 15, 1 इधर, फिर 19 पे नहीं जाता, 5 वाला भी नहीं जाता, 7 वाला ट्राई करते हैं। 7 को लेके जाएंगे तो आपके पास 7 1 ज़ा आपके पास 7 हो जाता है, और ऊपर आपके पास 6 में 6 मिला देंगे तो आपके पास 7 9 30, ये भी नहीं जा रहा। देखें आपके पास फिर से वही वाला टेबल जाता है जिस तरह हमने पहले अभी किया था, आपके पास 31 मल्टीप्लाई 31 किया था तो आपका कोई आंसर आया था। यहाँ पे भी हम वो नंबर ढूंढते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, 33 को 33 से करके देखा तो 1089 होता था, ये तो इससे छोटा है। फिर मैंने 37 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें वो नंबर मिल गया, तो इट्स मीन ये 37 पे ही जाएगा, ठीक है। और 37 फिर क्या हो जाएगा 1। उसके कहते हैं आपके पास 21,904, और इसके हम लिखते हैं फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 टाइम मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। मैं इसके पेयर बना देता हूँ, और इसका जो है 2 का स्केयर इसको लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, और इसको मैं 37 का स्केयर लिख सकता हूँ। आपके पास स्केयर रूट से क्या हो जाते हैं कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 37, तो आपके पास 21,904 जो है इसका स्केयर रूट देखें, 2 2 ज़ा 4, और मैं 4 को क्या करता हूँ 37 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 148 आ रहा है, तो आपके पास 148 क्या बन जाता है, इसका स्केयर रूट बन जाता है। नेक्स्ट इसके पास 10 पार्ट है, आपके पास 29,584। अब आपके जो है नंबर जो है वो बड़े बड़े आते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 वाले लेके जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर, 2 9 ज़ा 18, और फिर 2 2 ज़ा 4। फिर अब 2 वाला टेबल लेके जाते हैं, 2 7 ज़ा 14 यहाँ पे, और 2 3 ज़ा 6, 1 इधर, 2 9 ज़ा 18, 1 इधर, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6, 1 इधर, और उसके बाद आपके पास ये 13 बन जाता है, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर। अब यहाँ पे आपके पास 19 है, 2 9 ज़ा 18, 1 इधर, 2 8 ज़ा 16। फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखें आपके पास एंड पे 9 आ गया, तो आप 3 वाला टेबल ट्राई करते हैं हम इस पे। तो अगर हम 3 वाला करें, 3 6 ज़ा 18 होगा, और 3 1 ज़ा 3, तो ये नहीं जा रहा। अगर हम जो है 5 वाला वैसे नहीं जा रहा, 9 वाला ट्राई करें तो 9 2 ज़ा 18 होता है, लेकिन 49 पे 9 वाला टेबल नहीं जाता। 11 वाला ट्राई करें तो 74 होता है, और यहाँ पे 74 के साथ करेंगे तो भी आपका ये 11 वाला भी आपका नहीं जा रहा, ठीक है। हम फिर से उसी तरह से नंबर ढूंढते हैं। लास्ट टाइम हम 37 लेके गए थे, याद करें आप, 37 था और 1300 था, तो इससे भी बड़ा आपको टेबल जाएगा जो इस पे पूरा पूरा जो है वो जाता है। हाँ जी, मैंने यहाँ पे 41 के साथ भी किया, कम हो रहा था। जब मैंने 43 के साथ करता हूँ तो आपका जो है 1849 आ जाता है। इट्स मीन 43 वाला टेबल यहाँ पे जाता है। 43 करेंगे
तो आपके पास 1849 आ जाता है, फिर आपके पास ये 1 टाइम जाता है। ठीक है, तो मैं इसके जो है वो फैक्टर लिखता हूँ 29584, इसके जो है 2 मल्टीप्लाई आपके पास 2 2 और फिर 2 और फिर 43 और फिर 43। सेम उसी तरह से हम इनके जो है वो पेयर बनाएंगे। तो आपके पास ये इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 43, तो आपके पास 29,584 का जो स्क्वायर रूट है 2 2 ज़ा 4, 43 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 ज़ा 12 का 2 1 और ये 70, तो आपके पास 172 इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। चलें इसका 11 पार्ट देखें। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पे ख्याल करना हम दोनों पे एक साथ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 0 लाजमी आता है। ठीक है, फिर आपके पास 2 आ जाता है, 2 2 ज़ा 4 1 इधर, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0 हम नीचे लगा लेते हैं, 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8। फिर आपके पास 2 आ जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 1 इधर, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर आपके पास 2 वाला जा रहा है, 2 6 ज़ा 12 1 इधर, 2 7 ज़ा 14 1 इधर, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद देखिए फिर से 2 वाला जा रहा है, 2 3 ज़ा 6, अब फिर 2 3 ज़ा 6 1 इधर, 2 8 ज़ा आपके पास 16 हो जाता है। 2 वाला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 इधर 13, 2 6 ज़ा 12 1 इधर 18, 2 9 ज़ा आपके पास 18, 169 है। यहाँ पे हमारे पास अब 3 वाला टेबल भी नहीं जाएगा, 5 7 9 वाला भी नहीं जाएगा, 11 वाला भी नहीं जाएगा, आपका 13 वाला जाता है। ये 13 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो ये 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 169 आ जाता है। अब यहाँ पे जो है आपके पास 10,816, तो इसके मैं फैक्टर लिखता हूँ। आपके पास 2 जो है वो 6 टाइम है, मल्टीप्लाई 13 और फिर मल्टीप्लाई 13। ठीक है, मैं इसके पेयर बना देता हूँ। ये मैंने पेयर बना लिए। अब मैं इसको जो है वो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको भी 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 बचता है। तो आपके पास 10,816 जो है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 13 को जो है मैं 8 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 104 आता है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका 104। लास्ट पार्ट देखें 44,100 है। 2 वाला टेबल लेके जाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों पे हम एक साथ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और साथ में क्या आ गया 0। उसके बाद आपके पास 2 वाला टेबल जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 वैसे लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाता है 25 क्योंकि ऊपर 50 है। अब यहाँ पे आपके पास 3 वाला टेबल जाता है, 3 3 ज़ा 9, 2 इधर 20, 3 आपके पास जाता है 6 टाइम, आपके पास यहाँ पे 18 होता है, तो आपके पास 2 नेक्स्ट चला जाता है, 7 टाइम जाएगा आपके पास जो है 21 होता है, 1 इधर आ जाता है और 5 टाइम जाता है तो 15। फिर आपके पास 3 वाला जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 1 इधर 3 आपके पास 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे 5 वाला टेबल जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर, 5 4 ज़ा आपके पास 20, 2 इधर और फिर आपके पास 5, आपके पास फिर 5 वाला जाता है, 5 4 ज़ा 20, 4 इधर आपके पास 9 45, 7 टाइम जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और यहाँ पे 7 और क्या आ जाता है 1। तो इनके जो है 44,100 स्क्वायर रूट आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर 7 और 7। ठीक है, ये इनके पेयर बना देते हैं और ये आपके पास हो जाएगा इसका जो है स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर रूट डालूंगा तो ये इससे क्या होता जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और आपके पास 44,100 का जो स्क्वायर रूट है
2 3 ज़ा 6, 6 को 5 से करेंगे 30, 30 को हम क्या कर लेते हैं 7 से, तो 0, और ये आपके पास क्या बन जाता है 210। इसका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है।